और आज की 10 ब्रेकिंग न्यूज और आज की पहली बड़ी खबर। आज पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने बुलाई है बैठक और ये बैठक काफी अहम रहेगी। पीडीपी नेताओं के साथ बैठक करेंगी महबूबा मुफ्ती और सुबह 11 बजे बैठक करने जा रही हैं महबूबा मुफ्ती। बैठक में मौजूदा राजनीतिक हालात पर पूरी तरीके से चर्चा होगी और साथ ही पीएम की बैठक के न्योते पर भी चर्चा करेंगी महबूबा मुफ्ती कि इस पर क्या फैसला आगे लिया जाना है। महबूबा मुफ्ती को पीएम की बैठक का न्योता मिला है और इसी को लेकर पूरा विचार विमर्श किया जा रहा है। 24 जून को जम्मू कश्मीर पर सर्वदलीय बैठक होने जा रही है। इसी को लेकर ये तमाम पार्टियां एकजुट होकर अब विचार विमर्श कर रही हैं कि आगे फैसला क्या होना है। और आज की दूसरी बड़ी खबर, कश्मीर को लेकर पीएम मोदी की बैठक से पहले पाकिस्तान सरकार में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान ने पीएम की बैठक से पहले बयान जारी कर कहा है कि कश्मीर को बांटने या मौजूदा भौगोलिक स्थिति में किसी भी बदलाव का विरोध करेगा। पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को भारत की कार्रवाई का हमने सख्ती से विरोध किया है और यूएन सुरक्षा काउंसिल समेत कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी बात रखी है। पाकिस्तान की तरफ से यह बयान उस वक्त आया है जब देश की नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू और कश्मीर की 14 राजनीतिक पार्टियों को एक बैठक में शामिल होने का न्योता दिया है। यह हाई लेवल बैठक पीएम मोदी की अध्यक्षता में 24 जून को होने जा रही है। रहेगी नजर। आगे बढ़ते हैं और आज की तीसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। श्री राम मंदिर ट्रस्ट पर एक और जमीन खरीद में धांधली का आरोप लग रहा है। आप सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाए हैं। आप सांसद संजय सिंह ने ट्रस्ट पर 20 लाख की जमीन को 2.5 करोड़ रुपए में खरीदने का आरोप लगाया है और संजय सिंह ने दावा किया है कि अयोध्या के मेयर के भतीजे ने 20 लाख में जमीन खरीदकर ट्रस्ट को 2.5 करोड़ रुपए में बेची है। अयोध्या के मेयर के भतीजे दीप उपाध्याय पर एक और आरोप, 27 लाख में जमीन खरीदकर 1 करोड़ में ट्रस्ट को बेची है। दूसरे सौदे में ट्रस्ट के अनिल मिश्रा बने थे गवाह। इसी को लेकर अब सवाल बड़े खड़े हो रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आज की चौथी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। चिराग पासवान ने आज बुलाई है एलजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। चिराग पासवान के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर फिर से हो सकती है पुष्टि और दिल्ली में होगी सुबह 11:30 बजे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। आज कई बड़े ऐलान हो सकते हैं चिराग पासवान की तरफ से। चिराग ने पशुपति पारस के पार्टी अध्यक्ष चुनाव को रद्द कर दिया है, खारिज कर दिया है। चिराग पासवान ने कहा कि पटना में आयोजित बैठक असंवैधानिक थी। आगे बढ़ते हैं और आज की 5वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। शिवसेना के 55वें स्थापना दिवस पर सीएम उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर तंज। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिवसेना पहले से ज्यादा मजबूत बनकर उभरी है और कुछ लोगों को शक्ति खोने के बाद पेट में लगातार दर्द हो रहा है। उन्होंने अपना ख्याल रखना चाहिए और इस दौरान उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस को भी नहीं छोड़ा, कांग्रेस को भी नसीहत दी है। उद्धव ठाकरे बोले हैं कि हम भी अपने दम पर चुनाव लड़ सकते हैं, मैदान में उतर सकते हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है, किसी के साथ की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं और आज की 6ठी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा ऐलान। सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए असम में लागू होगी 2 बच्चों वाली पॉलिसी और सीएम शर्मा ने कहा कि धीरे धीरे राज्य सरकार की प्रत्येक योजना में ये लागू की जाएगी और इस पॉलिसी में ऋण माफी हो या दूसरी सरकारी योजनाएं हो, जनसंख्या मानदंडों को ध्यान में रखा जाएगा। साथ ही ये चाय बागान श्रमिकों और SC/ST समुदाय पर लागू बिल्कुल नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं और आज की 7वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। देश में कमजोर पड़ी कोरोना की दूसरी लहर और पिछले 24 घंटे में 58,419 नए मामले सामने निकल कर आए हैं, जबकि कोरोना से पिछले 24 घंटे में 1,576 की मौत भी हुई है। देश में पिछले 24 घंटे में 87,000 से ज्यादा मरीज कोरोना से ठीक भी हुए हैं, जबकि मरने वालों का कुल आंकड़ा 3,86,000 के पार पहुंच चुका है और देश में कोरोना रिकवरी रेट 96% से ज्यादा पहुंचा है। वहीं मृत्यु दर घटकर 1% के करीब रह गई है। वहीं बीते दिन की बात करें तो 38 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन दी गई है। अब आपकी टीवी स्क्रीन पर आगे 8वीं ब्रेकिंग न्यूज। यूपी सरकार ने जारी की नई कोविड गाइडलाइंस। अब दुकानों को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी गई है। यूपी के मुख्य सचिव ने जारी निर्देश किए हैं। शनिवार और रविवार को जारी रहेंगी साप्ताहिक बंदियां और 50% क्षमता के साथ रेस्टोरेंट खुले रहेंगे। हालांकि सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, स्टेडियम अभी भी बंद रहेंगे और जिलों में एक्टिव केस 500 से ज्यादा होने पर लगेगा कोरोना कर्फ्यू। भीड़भाड़ और जुलूस रहेगा प्रतिबंधित। नई गाइडलाइंस के मुताबिक सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी। यूपी में 21 जून यानी कि कल से लागू होंगी नई कोविड गाइडलाइंस, लोगों को पालन करना होगा। और अब आगे बढ़ते हैं और आज की 9वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं।
आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल की कीमत में प्रति लीटर 29 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। वहीं डीजल की बात करें तो कीमत आज 28 पैसे प्रति लीटर बढ़े हैं। और दिल्ली में अब पेट्रोल का दाम क्या हो गया है, 97 रुपए 22 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच चुका है। और दिल्ली में डीजल की बात करें तो इसके लिए आपको कीमत चुकानी होगी 88 रुपए प्रति लीटर। कई राज्यों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के पास पहुंच चुका है। और बता दें कि पिछले 28 दिनों में पेट्रोल करीब 7 रुपए तक महंगा हुआ है। और अब आगे बढ़ते हैं और आज की 10वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। नेपाल से खबर आ रही है। नेपाल में संकट भारी है। नेपाल में लगातार हो रही बारिश से बिहार और यूपी में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। बिहार के पूर्वी और पश्चिम चंपारण के कई गांव जलमग्न हो गए हैं। नेपाल में बाढ़ और पहाड़ों पर हो रही बारिश के चलते यूपी के कई गांव पानी पानी हो गए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। सरयू नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। अयोध्या में खतरे से निपटने से अलर्ट पर जिला प्रशासन है और बिजनौर में बाढ़ की आशंका से प्रशासन सतर्क है। लाउड स्पीकर से लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है, लोगों को सावधान किया जा रहा है और साथ ही ड्रोन से भी पूरे इलाके में निगरानी की जा रही है। तो यह है आज की 10 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।